अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लेके आया हूँ। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये एक स्टोरी एक ऊँट और उसके बच्चे की है, तो मैं आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। चिड़ियाघर में घने सायेदार दरख्त के नीचे लेटे हुए ऊँट से इसके बच्चे ने पूछा, अब्बा ये हमारे कमर पर कोहां क्यों है? ऊँट ने जवाब दिया, बेटा सहरा में सफ़र करते हुए मीलों दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं होता। ऐसे में कुदरत ने हमारे अंदर एक इजाफी खाना बना दिया है, जिसके ज़रिए हम कई रोज़ तक सहरा के भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकते हैं। ऊँट के बच्चे ने हैरान होते हुए चंद लम्हे कुछ सोचने के बाद कहा, ठीक है, हमारे पाँव गोल और टांगी लंबी क्यों होती हैं? ऊँट ने बच्चे को समझाते हुए कहा, हमें लंबे अरसे तक सहरा में सफ़र करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पाँव के गोल साख्त और लंबे टांगी हमारी मददगार होती हैं। अगर हम चलते चलते रेत में धंस जाएं तो निकलना दुश्वार हो जाएगा। ऊँट का बच्चा समझने वाले अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहने लगा, अब्बा हमारे आँखों के आगे लंबे लंबे पलक क्यों हैं? मुझे तो अक्सर उनकी वजह से देखने में दुश्वारी का सामना होता है। ऊँट ने जवाब दिया, बेटा सहरा में हर वक्त रेत और मिट्टी से भरे हुए हवाएं चलती हैं, ये लंबे पलकें रेत और मिट्टी से हमें बचाती हैं। ऊँट का बच्चा ये सब सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मज़ीद सोचते हुए कहने लगा, अच्छा अब्बा बताओ हमारे नथने इतने बड़े क्यों होते हैं? ऊँट ने कहा, सहरा की गर्मी में जब हमारे जिस्म के चर्बी पिघलने लगती है और जिस्म के अंदर का दर्जा हरारत बढ़ने लगता है, तो बड़े नथनों का ये फ़ायदा होता है कि उनके ज़रिए हम ज़्यादा मिकदार में हरारत खारिज करके अपने जिस्म के दर्जा हरारत को मुअत्तल रख सकते हैं। ऊँट के बच्चे ने जब अपने तमाम सवालात के जवाब जान लिए तो अपने बाप से कहने लगा, जब हमारे जिस्मानी साख्त और जिस्म का हर उज़्वा सहरा में रहने के लिए बना हुआ है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि फिर हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। इस बात का जवाब ऊँट के बाप के पास नहीं था। आप चाहें तो जितने बड़े महान और महा कलाकार क्यों ना हो, जब तक आप अपनी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक दुरुस्त मुकाम पर ना हो, तब तक इल्म, तजुर्बा, महारत और हुनर सब बेकार। ऊँट बहुत मजबूत जानवर है। वो 250 किलोग्राम वज़न उठाकर 50 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और बगैर बोझ के वो 300 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। इसी सलाहियत के बिना पर ऊँट सहरा का जहाज़ कहा जाता है। क्या ऊँट ने सहराए हालात के मुनासिबत से अपने जिस्म को मवाफिक बनाया है? क्या इसने अपने नाक के अंदरूनी सतह या अपनी कमर पर कोहान खुद बनाई है? कुरान पाक में खालिक कायनात में एक सवाल करके क्या वो ऊँट को नहीं देखते कैसे तख्लीक किया गया है? खूब समझाया है कि अल्लाह कैसे हाथ मुनफरद खालिक है। तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज का वीडियो कैसे करते हैं। तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो आज के वीडियो का करते हैं एंड। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो अल्लाह हाफ़िज़।